हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है राजस्थान अध्ययन में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें समरसता एवं विविधता के साथ निरंतरता एवं परंपराओं बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से उत्प्रेरित राज्य भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजयगाथा का बखान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु शहर से अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। राजस्थान के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ के पत्थर भी अपना इतिहास स्वयं बोलकर बताते हैं। यहाँ पुरा संपदा का अटूट खजाना है। यहाँ पुरा संपदा का तो अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक चलचित्रों की छटा है तो कहीं पर प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण अवस्थित है। राजस्थान राजाओं की भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सांस्कृतिक विविधता का आंगन यहाँ है। यह राज्य देश के उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। इसकी विशेषता में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर, लगभग हर शहर में मंदिर, किले, महल शामिल है। भारतीय राज्य राजस्थान का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है। राजस्थान के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य। प्राचीन काल में राजस्थान के कुछ भागों में मौर्य के प्रभाव क्षेत्र थे। मौर्यों का प्रभाव अशोक के बैराट शिलालेख एवं उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिरों में देखने को मिलता है। कुमारपाल प्रबंध एवं अन्य जैन ग्रंथों के अनुसार चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग द्वारा बनाया गया था। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर नामक तालाब से प्राप्त शिलालेख विक्रम संवत 770 में महेश्वर, भीम, भोज, मान ये 4 नाम क्रमशः दिए गए हैं। कोटा के निकट कणसवा के शिवालय से 975 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़, मेवाड़ के गुइल, सांबर के चौहान, आमेर के कछुआ, जैसलमेर के भाटी इत्यादि शामिल हैं। शिलालेख के अनुसार 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था तथा कालांतर में वह राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुइलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में आना तथा आबू में परमाण शक्तिशाली बन गए। 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास जालौर, रणथंभौर, हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति संगठित की। इनका नामकरण जिस भूभाग को आज हम राजस्थान कहते हैं, इस भूभाग को हम राजस्थान कहते हैं, वे किसी विशेष नाम से कभी भी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस प्रांत के राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया था। ब्रिटिश प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 इसमें अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान तथा राजस्थान रखा था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। इस राज्य का नाम क्या कर लिया था? राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था। राजस्थान का सामान्य परिचय में राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान में जनसंख्या 6,85,48,437 है। देश में इसका 8वां स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 303.42 वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले इसमें 50 है। वर्तमान में कुल जिले 50 है, पहले 33 थे। गहलोत सरकार ने वर्तमान में 50 जिले बना दिए गए हैं। राजस्थान का प्राचीन नाम मरुकांतर राजपूताना है। राज्य की आकृति विषम चतुर्भुज पतंग का आकार है, पतंग के जैसे आकार की। इसका उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसकी एक बेंचमेट जो जयपुर में चलती है। कहाँ पर चलती है? जयपुर में चलती है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम
बेणेश्वर डूंगरपुर का संगम है। माई सोम जाखम नदियों का संगम एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं बेणेश्वर धाम में। बीगोद मांडल के मध्य भीलवाड़ा में बनास बेडज मेलाल का त्रिवेणी संगम बनाते हैं। राजमहल बीसलपुर टोंक में इसमें बनास खारी डाई एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। रामेश्वर स्वामी माधपुर में चंबल बनास सीप त्रिवेणी संगम बनाते हैं। राजस्थान में कुल संभाग, राजस्थान में 10 संभाग है वर्तमान में, पहले 7 थे, अभी 3 संभाग और बढ़ गए। गलत सरकार ने सामान्यकरण करके 50 जिले 10 संभाग कर दिए। इसमें हमारा एक संभाग सीकर संभाग, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये संभाग हैं। 3 नए संभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा बने हैं। बाकी के ये पुराने जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, ये पुराने संभाग हैं। राज्य की विधायिका, राज्य में एक सदनात्मक विधानसभा है। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 10 है। 10 है। राज्य में लोकसभा सीट 25 है। इसमें 4 अनुसूचित जनजाति की है, 3 अनुसूचित जनजाति की है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है। 200 विधानसभा सीट है। राजस्थान में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव, राज्यसभा से। राजस्थान की महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? महारानी गायत्री देवी। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? डॉक्टर नारायण सिंह। राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? रामनिवास मिर्धा एम जसवंत सिंह, 4 बार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्य कौन रही है? श्रीमती शारदा भार्गव, 3 बार। राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन रही थी? श्रीमती सुशीला बंगारू, जालौर से। राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही थी? श्रीमती उषा मीणा, ये कहाँ से थी? स्वामी माधोपुर से। फ्रेंड्स, ये थी राजस्थान का सामान्य परिचय। आपको आज का सेशन कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। हम राजस्थान के बारे में आगे फिर पढ़ेंगे, राजस्थान परिचय के बारे में, राजस्थान में क्या क्या है, क्या क्या खनिज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।